और ये बात हमने पहले भी कथा में कहा है आपको कि मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो, या कोई उपास करने जा रहे हो, या पूजन करने जा रहे हो, तो प्रयास ये करना कि हम अभिमतता को धारण ना करें। आपको बहुत अच्छी पूजन आती है, आप बहुत अच्छी आराधना कर लेते हो, आप बहुत अच्छी भगवान शंकर का श्रृंगार कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान शंकर को राजी कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन कर लेते हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छा आता है, हम जानते हैं। पर कभी 4 लोगों में ये बात ना कहे कि मैं भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ, या भगवान शंकर की पूजन में 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे जैसा कोई पूजन नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। आप यदि भगवान की पूजन अच्छे कर रहे हो, भगवान का भजन अच्छा कर रहे हो, भगवान का मंत्र जाप अच्छा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा अच्छी कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि इतने लोगों में तूने मुझे पसंद किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरा भजन कर सकूं। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी है बगीचे में फूल की? पर मेरा महाकाल तो धतूरा ही स्वीकार कर लेता है, अर्थात फूल से नहीं कांटों से भी श्रृंगार कर लेता है, वो शिव है। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी? शिव जी के लिए कौन कमी बगीचे में पुष्प की होगी? अगर कोई कहे भगवान शंकर का श्रृंगार करना है, क्या लाना है? कहा साहब वहाँ से आगरा से फूल मंगवाए हैं, दिल्ली से ये मंगवाया, हमने कलकत्ता से फूल का ऑर्डर दिया, फूल बंगला बनवाया, हमने ये करा, हमने वो करा। पर शंकर भगवान का श्रृंगार तो केवल एक धतूरे से ही हो जाता है, कनेर के पुष्प से ही श्रृंगार। तुम्हारे फूलों के ढेर से शिव प्रसन्न नहीं होता। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे चरणों के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ ना हीरे जवाहरात की माला है, ना सोना चांदी अंबारियों की माला है। हमारे पास तो केवल एक ही माला है, सच्चे विश्वास की। मैं जाऊंगा मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, मैं जाऊंगी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे झोली भरकर घर भेज देगा। ये मेरा विश्वास है। क्या बगीचे में लाख फूल हों, वो एक लाइन आती है ना, आप लोग गुनगुनाते हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या। ये लाइन आती है, आप लोगों को आती है तो गाओ, जरा गाओ। लाख गहरा हो सागर तो क्या,
से कुछ भी बस ये लाइन मेरे शिव जी के लिए है। पूरी दुनिया में लाखों बहुत सारा भंडार भरा पड़ा है, सोना चांदी हीरा पन्ना, ये वाला फूल, ये वाला फूल, ये पुष्प, ये पुष्प, ये अंबारी, ये 56 भोग, ये भगवान के लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, ये सोने का सिंहासन, सब भरा पड़ा है। पर मेरे शंकर को कुछ भी भाता नहीं है। मेरे शंकर को तो एक बेलपत्र, एक धतूरा, प्यार से बढ़कर लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। स्नेह से, प्रेम से भगवान को रिझा लो, इससे बढ़कर क्या चाहिए। सावन के माह में शंकर भगवान पर अगर एक चीज भी चढ़ाई तो शिव जी ने उसे स्वीकार किया। अगर घर में कैसी भी परेशानी हो, सावन माह में ये उपाय कर लो। माताओं ने प्रश्न, कुछ माताओं के हैं कि घर में लक्ष्मी नहीं है, संपदा नहीं है, बहुत दुखी चल रहा है। पहले तो आप वो जल का पात्र वाला उपाय कर लो जो पहले बताया है, वो नहीं कर सकते तो कुंदकेश्वर का उपाय करिए। बेलपत्री, 5 बेलपत्र आप 5 बेलपत्री को ले सकते हैं और 5 बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन, केवल एक बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र, और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रख लें। महाराज, प्रदोष के दिन व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहाँ रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर समर्पित कर कर जाएं। केवल 2 प्रदोष करिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव वो देगा। 2 प्रदोष कर कर देख लीजिए। वैसे करना चाहिए इसको 5 प्रदोष। कितने प्रदोष करना चाहिए? 5। पर आप 1 प्रदोष करेंगे, दूसरा प्रदोष करेंगे, अपने आप संपदा बढ़ना, वैभव बढ़ना, लक्ष्मी की आवक होना प्रारंभ हो जाए। कुंदकेश्वर महादेव लक्ष्मी की वृद्धि महाराज। और कहीं रोग बीमारी सता रही हो, तो भी कुंदकेश्वर का स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव सुख देते हैं, महाराज वैभव देते हैं। ऐसे भगवान शिव जी के चरणों में जाकर कुंदुक गिरा। जब कुंदुक गिरा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर कुंदकेश्वर के रूप में विराजित हुए। आगे वर्णन आया है, शिव महापुराण की कथा कहती है, दनु नाम के राजा हुए जिनके 2 पुत्र थे, रंभ और करम। 2 पुत्र हैं। दनु नाम के राजा के 2 पुत्र हैं, रंभ और कर्म। दोनों के घर में संतान नहीं, दोनों के घर में पुत्र नहीं, औलाद नहीं, संतान नहीं। जब दोनों के घर में संतान नहीं है, दोनों के घर में औलाद नहीं है, महाराज बड़े दुखी थे कि घर में संतान नहीं। बहुत दुख था। बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जिनके घर में एक प्रश्न है किसी माता का कि घर में बेटियां हों और बेटा नहीं हो, महाराज बेटियां हैं घर में पर बेटा नहीं हो, तो
तो दुनिया के लोग कहते हैं वंश कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे चलेगा। पत्र है, आया है हमारे पास में लिखा हुआ। परशु महा हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।